देखिए, मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है। उसने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक साथ 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने इसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया और 80 आतंकियों के मारे जाने का दावा ठोक दिया। लेकिन मुनीर की इस एयर स्ट्राइक ने तालिबान को और भड़का दिया। तालिबान ने इसे रमजान के पवित्र महीने में अपने मासूम नागरिकों पर हमला बताया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के नाम पर मदरसों पर बम गिराए जिसमें अफगान नागरिक मारे गए, और वो कह रहा है कि भाई रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसमें तुम ये खून खराबा कर रहे हो। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से तालिबान भी बौखला गया। तालिबान पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की खुली चेतावनी दे रहा है, जिसके लिए तालिबान ने अपनी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना भी कर दिया है। बड़ी संख्या में तालिबान के टैंक, गाड़ियां और जवान अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने साफ साफ कह दिया है कि अंतिम चेतावनी का दौर समाप्त हो गया है। अगर हमारे बड़े चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं बच पाएगा। तालिबान ने बदला लेने की कसम खाई तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लोग उल्टे मुनीर को कोस रहे हैं। मुनीर और सरकार हर जगह फेल हो गई है, ये कांड कर रही है, ये बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुनीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर तालिबान कहां कहां धमाके करेगा, कहां कहां घुस के मारेगा, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की पब्लिक को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत इसमें ऐसा क्या कह रहा है जो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा देगा। भारत ने भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान इलाके में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिक मारे गए। यह पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक और कोशिश है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आज़ादी के लिए अपना सपोर्ट दोहरा दिया है। उधर अफगानिस्तान और इधर भारत, मुनीर और पाकिस्तान का डर हमेशा से यही रहा है कि अगर दोनों तरफ से ठुकाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान का क्या होगा। इसलिए जब अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी और ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, तो इधर पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर चेक करना शुरू किया कि कहीं भारत भी तो बॉर्डर पर कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रहा। जब भी मुनीर बौखलाता है, घबराता है, तो भारतीय सीमा के पास ड्रोन भेजता है कि जरा देख क्या हो, भारत वाले मारने तो नहीं आ रहे। इस बार भी यही हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास उड़ान भरता नजर आया। हालांकि बॉर्डर पर मुस्तैद भारतीय सेना ने उसे मार गिराया या उसे मार गिराती उससे पहले ही वो भाग गया, रफू चक्कर हो गया कि देखा है सर, अभी नहीं लग रहा कुछ होगा। एलओसी के पास एक गांव में 2 पाकिस्तानी गुब्बारे भी बरामद हुए। इनमें से एक गुब्बारे में पाकिस्तानी 5,000 रुपए का नोट बंधा हुआ मिला, जबकि एक गुब्बारे में अमेरिकी डॉलर बंधा हुआ था। इसके साथ ही गुब्बारों के साथ पाकिस्तान का मोबाइल नंबर और QR कोड भी बंधा मिला। माना जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी नाकाम होने के बाद पाकिस्तान अब गुब्बारे भेजकर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह भी बताता हूं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से मुनीर बार बार ड्रोन भेज रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर से भारतीय सेना का जमावड़ा बढ़ता दिख रहा है, जिससे पाकिस्तान में दहशत तो बढ़ी ही होगी। एक तरफ कल भारतीय सेना जैसलमेर के पास पोखरण में बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। 25 देशों की मीडिया को बुलाया गया है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। इस ड्रिल में भारतीय सेना के भीष्म टैंक गोले बरसाते नजर आएंगे। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाले रॉकेट लॉन्चर पिनाका का दम दिखेगा। 27 फरवरी को पोखरण में ही भारतीय वायुसेना सबसे बड़ी ड्रिल वायु शक्ति की तैयारी में जुटी है। इस ड्रिल में राफेल, जागुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर जेट हिस्सा लेने वाले। वायुसेना के मुताबिक यह ड्रिल दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की याद दिलाएगी और दिखाएगी कि भारतीय वायुसेना कैसे अचूक, अभेद्य और सटीक निशाना लगाकर टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर। यानी बार बार भारत अपने प्लेन उड़ाता है, फाइटर जेट उड़ाता है, कभी टैंक जो है वो लहराता है, उधर उनका BP बढ़ जाता है पाकिस्तानियों का। एक तरफ बॉर्डर पर भारतीय सेना एक इशारा मिलते ही पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयार बैठी। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पाकिस्तान के भेजे आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। रविवार को शुरू हुई मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें जैश का कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकियों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद सब मिला है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए इस ऑपरेशन का नाम
त्रासी 1 दिया है। 326 दिनों तक चले ऑपरेशन त्रासी 1 में सेना ने 7 खूंखार आतंकियों को सफाया कर दिया। ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट इमेज भी शामिल रही। इस ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन का हीरो बना स्निफर डॉग टाइसन। टाइसन ने आतंकवादियों के ठिकानों का सही पता लगाया। ये देखिए, ये है टाइसन। इसने ठिकाने ढूंढ दिए, गोली लगने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और आतंकियों की लोकेशन कंफर्म कराई। टाइसन की बताई लोकेशन के बदौलत सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा पाकिस्तान को अलग तनाव देने वाला है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इजरायल दौरे में भारत और इजरायल के बीच बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल भारत की अपनी सीक्रेट गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल देने का ऑफर दिया है। हवा से लॉन्च होने वाली इजरायल की यह मिसाइल पलक झपकते ही तबाही लाने का दम रखती है। यह मिसाइल दुश्मन की सीमा में घुसकर डीप स्ट्राइक करने में माहिर मानी जाती है। 1500 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। सुखोई के साथ साथ इसे एक मिराज पर तैनात किया जा सकता है। इजरायल की गोल्डन होराइजन मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होने का दावा है, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ ही नहीं पाते। सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल जीपीएस गाइडेड सिस्टम का भी इस्तेमाल करती है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पिछले साल सितंबर में कतर की राजधानी दोहा में हमास के जो ठिकाने थे जिन पर हमला हुआ था, वो इसी गोल्डन होराइजन मिसाइल का इस्तेमाल करके हुआ था। उस दौरान भी मिलिट्री एनालिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि दोहा में शहर के बीचों बीच कतर के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल ने बाईपास कैसे किया। तो जिस मिसाइल से ये धमाके हुए थे, जिसको कोई रडार पकड़ नहीं पाया, वही अब भारत को मिल सकता है, इजरायल दे सकता है। भारत को अगर इजरायल से ये घातक मिसाइल मिल जाती है तो मुनीर और शहबाज की नींद और उड़ जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने पर पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से इस मिसाइल के टारगेट हो, वो भी बगैर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आए। डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिरे हुए हैं, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया टैरिफ वाला। तो अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया कि ईरान को तो घुटनों पर लाऊंगा, राष्ट्रवाद का चूरन अपने लोगों को चटाऊंगा और कहूंगा देखो मैं कितना कमाल का हूं। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया है। आप देखिए कि अमेरिका ने पिछले 23 साल में सबसे बड़ी घेराबंदी की है बॉस। अमेरिका ने अपनी आधी फौज, कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ उतार दी है। अमेरिका ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक शुरू कर सकता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा ईरान के सबसे करीब पहुंच रहा है। सबसे एडवांस फाइटर जेट हमले की तैयारी किए बैठे हैं। अमेरिकी घेराबंदी के बीच ईरान ने भी रूस के साथ बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, यानी दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ताकत के मामले में ईरान से कहीं आगे। युद्ध हुआ तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो दुनिया में किस तरह से हंगामा मचेगा। ट्रंप कब ईरान पर अटैक का ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं, कौन किसके साथ खड़ा होगा। ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी में कहा गया है कि बदलते हालात को देखते हुए कमर्शियल फ्लाइट समेत मौजूद ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके तुरंत ईरान छोड़ दीजिए। यानी भारत ने एक तरह से अपने नागरिकों से कह दिया है कि जैसे भी हो तुरंत ईरान से निकलो तुरंत। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं, यह अमेरिका की तैयारियों में दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के करीब इतनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी है जो अब तक कभी नहीं हुआ, कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपनी आधी एयरफोर्स सिर्फ ईरान के लिए लगा दी और ट्रंप ने अपने आधे हथियार ईरान के खिलाफ खाड़ी में उतार दिए। यह अमेरिका की डिप्लॉय करने लायक कुल एयरफोर्स का करीब 40 से 50% हिस्सा बताया जा रहा है। ऐसा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और 2003 के इराक युद्ध में किया था। यानी अमेरिका ने आज तक कभी भी अपने दुश्मन के खिलाफ इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं की। मतलब उस वक्त जो किया था उससे भी थोड़ा ऊपर ही का मामला दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह तैयारी आर पार की लड़ाई की है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की भी चर्चा हो रही है जिसमें अमेरिका के सैनिकों का खाना परोसा गया है। उसे लास्ट मील लिखा जा रहा है। यह तब होता है जब अमेरिकी सैनिकों की युद्ध क्षेत्र में तैनाती की जाती है।